जो नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय का पाठ 9 पढ़ेंगे। इसका लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जैसे कि आजकल नरेंद्र मोदी जी हैं ना, वैसे ही। चलिए अब आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के पास में एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका नाम रामनगर था। उनके पिता शारदा प्रसाद और माता राम दुलारी थी। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, मतलब वो शांत हो गए थे। तो उनकी माता ने ही उनका लालन पालन किया और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की थी। वे आगे पढ़ना चाहते थे, परंतु अब यहाँ चित्र में वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं। माँ बेटे दोनों बात कर रहे हैं। उनकी माँ बोल रही हैं, बेटा आगे कैसे पढ़ोगे? पाठशाला गंगा के उस पार है। घर की हालत तुमसे छुपी नहीं है। तो शास्त्री जी बोले, माँ घबराओ मत, मैं अवश्य पढ़ूंगा। गंगा मैया मेरी अवश्य ही सहायता करेंगी। अब आगे, उनके पास नाव वाले की मजदूरी देने के लिए 2 पैसे जुटाना भी मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी थे नहीं उनके, माँ ही जैसे तैसे उन्हें पढ़ा रही थी। तो परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अब इस चित्र में देखो, नाव खड़ी हुई है। यहाँ नाव है, नाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो नाव वाले, जिन्हें हम नाविक बोलते हैं, वो शास्त्री जी से कह रहे हैं, आओ भैया नाव में बैठ जाओ। तो शास्त्री जी ने कहा, नहीं मल्लाह काका, बस तुम बस्ता और कपड़े रख लो, मैं तैर कर उस पार जाऊंगा। उन्होंने बस्ता और कपड़े इसलिए रखवा दिए थे क्योंकि वो पानी में भीग जाते। अब नीचे चित्र में यहाँ भी नाव है, इसमें भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, लाल बहादुर सचमुच गुदड़ी का लाल है और बहादुर भी है। तब दूसरे व्यक्ति बोलते हैं, हाँ, गंगा की इतनी चौड़ी धार पार करना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि गंगा मैया बहुत चौड़ी थी, उनकी धार बहुत चौड़ी थी और उसी में से वो शास्त्री जी तैर कर पार करते थे। चलिए अब इस पेज पर, लाल बहादुर शास्त्री जी तैरने में ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल थे, मतलब पढ़ाई में भी आगे थे, बहुत होशियार थे वो। अब चित्र में यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनके शिक्षक भी खड़े हुए हैं। तो शिक्षक उन्हें बता रहे हैं, लाल बहादुर तुम्हें इस साल भी पूरे जिले में पहला स्थान मिला है। तब वो बोलते हैं, गुरुजी यह आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है। लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब नीचे चित्र में फिर से एक सज्जन है, एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, वो शास्त्री जी को बधाई दे रहे हैं। बोल रहे हैं, लाल बहादुर जी शास्त्री की उपाधि मिलने पर बधाई। तब उन्होंने कहा, धन्यवाद, अब मैं अपने नाम के साथ शास्त्री लिखूंगा। और वह पहले लाल बहादुर लिखते थे, अब लिखने लगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े। अब इस चित्र में देखो, भीड़ लगी हुई है। कोई बोल रहा है भारत माता की जय, किसी ने कहा वंदे मातरम, और यहाँ पुलिस खड़ी हुई है। तो पुलिस बोल रही है, गिरफ्तार कर लो इन्हें। शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और नैनी जेल का नाम था, नैनी जेल में रखा गया। उनके जब वो जेल में थे तो उनकी पुत्री पुष्पा थी, वो बीमार पड़ गई, बहुत बीमार हो गई। तो अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। उन्होंने सोचा कि इनकी बेटी बीमार है, अब ये हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
अब नीचे चित्र में अंग्रेज बैठे हैं और अंग्रेज बैठे हुए हैं और शास्त्री जी खड़े हुए हैं। तो ये अंग्रेज के जो अधिकारी हैं ये बोल रहे हैं सरकार आपको छोड़ सकती है यदि आप किसी आंदोलन में भाग ना लें। लेकिन शास्त्री जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना भी नहीं करूँगा। अब आगे, शास्त्री जी अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। देश स्वतंत्र होने पर वे रेल मंत्री बनाए गए। एक बड़ी रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब नीचे चित्र में अब फिर से देखो, दो लोग खड़े हुए हैं। अब शास्त्री जी बोल रहे हैं मैं रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो उनके वो अधिकारी खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा शास्त्री जी आपका यह निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित है, और उन्होंने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की बहुत भारी कमी हो गई। तब शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। ये नारा शास्त्री जी ने दिया था। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को मुँह खानी पड़ी, पर युद्ध के बाद अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर बनी हुई है। सभी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत माँ के इस लाल को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हम प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है का लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है शास्त्री जी का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। अभी आपन ने पुस्तक पढ़ी ना, उसमें बताया था। चलिए हम बता देते हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के पास एक छोटे से गांव रामनगर में हुआ था। प्रश्न ख है लाल बहादुर शास्त्री के माता पिता का नाम लिखिए। उत्तर है शास्त्री जी की माता का नाम रामदुलारी एवं पिता का नाम शारदा प्रसाद था। प्रश्न ग है लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ये आप जानते ही हैं, छोटा सा उत्तर है। इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। घा लाल बहादुर जी तैरकर किस नदी को पार करते थे? इसका भी छोटा उत्तर है, आपको पता होगा। इसका उत्तर है शास्त्री जी तैरकर गंगा नदी को पार करते थे। अगला है लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अभावों और कठिनाइयों में पूरी की थी। प्रश्न च है लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। बच्चों, शास्त्री जी के चरित्र की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु यहाँ हमें 2 लिखना है। तो इसका उत्तर है शास्त्री जी निडर, स्वाभिमानी और सच्चे देशभक्त थे। प्रश्न 6 है लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर क्या किया? इसका उत्तर है शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना होने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अब नीचे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं और प्रत्येक खाली स्थान के सामने 2 विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्प में से चुनकर
उचित शब्द खाली स्थान में भरना है। जैसे कि पहला है, लाल बहादुर जी बचपन में खाली स्थान जाते थे। कैसे जाते थे? तैरकर कि चलकर? तो चलकर, नदी में जाते थे तो चलकर तो जा ही नहीं सकते, तो तैरकर ही जाते होंगे, तो इसमें हम तैरकर भरेंगे। तैरकर ही जाते थे ना, तो इसमें हम तैरकर भरेंगे। इसी तरह से दूसरा है, लाल बहादुर जी तैरने में ही नहीं खाली स्थान में भी अव्वल थे, मतलब इसमें हम पढ़ाई भरेंगे। तीसरा है, शास्त्री जी को इलाहाबाद की खाली स्थान में रखा गया, इसमें भरेंगे हम जेल। चौथा है, देश स्वतंत्र होने पर वह खाली स्थान बनाए गए। कौन बनाए गए थे? रेल मंत्री या खेल मंत्री? रेल मंत्री बनाए गए थे, तो हम इसमें रेल मंत्री भरेंगे। पांचवा है, जय जवान जय किसान खाली स्थान का नारा था। किसका था? शास्त्री जी का या नेहरू जी का? तो हम शास्त्री जी वाला पाठ पढ़ रहे हैं, तो शास्त्री जी का ही नारा है, तो हम इसमें भरेंगे शास्त्री जी का नारा था। अब आगे चलिए, यहाँ कुछ शब्दों में आ लगाना है। आ लगाने से कुछ शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शांत। अब शांत में जब हमने आ लगाया तो ये हो गया अशांत, मतलब ये विपरीत विलोम शब्द हो जाते हैं। अब यहाँ नैतिक लिखा है, तो इसमें आ लगा देंगे तो अनैतिक हो जाएगा। निर्णय अनिर्णय, दृश्य अदृश्य, सफल असफल, ये आ लगाने से ये विलोम शब्द हो गए। चलिए, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके हमें अर्थ लिखना है। जैसे गुदड़ी का लाल, तो गुदड़ी का लाल का मतलब हुआ साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी व्यक्ति, मतलब होनहार गुणी व्यक्ति। दूसरा है दांतों तले अंगुली दबाना, मतलब दंग हो जाना। फिर है हंसी खेल न होना, मतलब आसान काम न होना। खून बहाना, मतलब बलिदान देना। पसीना बहाना माने मेहनत करना। मुहकी खाना माने बुरी तरह से हार जाना। चलिए बच्चों, यह पाठ अब यहीं समाप्त हुआ। अब आप इस पाठ के मुहावरे, प्रश्नोत्तर और खाली स्थान लिख कर देखना और याद करना, क्योंकि आपको पता है टेस्ट भी होने लगे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप घर पर पढ़ना। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।